बताना है कि जल जल में अशुद्धियां मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है कि घटता है? बढ़ जाता है। क्या आता है? बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है? 120 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। पांचवा अवस्था है बॉस्टन कंडेंसेशन। उसके बाद बताना है कि जो है मोमबत्ती का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना, फैलना, मांसपेशी का सिकुड़ना एवं फैलना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद बताना है कि जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोकता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन क्या था कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिलकर? हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोकता है। इस मिश्रण का क्या नाम है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला क्यों होता है? क्योंकि ये डैश के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में रहने से ये नीला दिखा? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। यही नाइट्रोजन बनता है। नाइट्रोजन। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कौन करता है? कौन सा देश? सबसे ज्यादा ऑप्शन: भारत, रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद अमेरिका। अमेरिका ने कहला एकरा ने बतैला जे कि जीरो मोहिन जा कि नरेंद्र मोदी ने कार्बन जीरो करी सम्मेलन होलल है। अमेरिका। भारत ने कल के 70 तक करे कार्बन जीरो 2070 तक। सबसे ज्यादा मैं सऊदी अरबिया के लिए तुरंत करी थी ना जीरो कार्बन जीरो सबसे ज्यादा एकरा पर एकरो जे छै ने कार्बन जीरो एकरो अध्यक्ष वे अमीर खैज की जन एकरो जो मैं सम्मेलन जो है लेकिन सबसे ज्यादा वही उत्सर्जन CO2 सबसे बड़ा उत्सर्जक देश USA है। अमेरिका। बायोगैस का मुख्य तत्व क्या होता है? मुख्य तत्व मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मीथेन बायोगैस का जो है मुख्य घटक है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से। क्लोरोमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से। किससे? तांबा से। जो है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक क्या है? प्रोटीन। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक क्या है? प्रोटीन। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक क्या है? प्रोटीन है। उसके बाद बताना है कि जो है बारूद और कुआसा कैसा मिश्रण है? कोलाइट। बारूद कुआसा बिस्मंगी मिश्रण कैसा है? बिस्मंगी। बारूद और कुआसा बिस्मंगी मिश्रण है। कैसा है? बिस्मंगी मिश्रण है। उसके बाद बताना है कि जो है शीतल पे अचार मुरब्बा के परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है? कार्बोनिक अम्ल। सोडियम बेंजोएट या तो कार्बोनिक अम्ल भी बोल सकते हैं। सोडियम बेंजोएट या कार्बोनिक अम्ल। बताइए कि कालांतर में बहमनी साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया? कालांतर में बहमनी साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है? 100 से नीचे बताना है। नहीं 100 ज्यादा। नहीं 2 3 ऑप्शन 4 5 6 8।
कालांतर में बहमनी साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया? कालांतर में 5 कालांतर में कितने बल 4 कालांतर में बहमनी साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है? 5 प्रांतों में। 5 प्रांत कितने भागों में 5 प्रांतों में। 5 प्रांत में। बताइए कि येलो केक पूछे थे, येलो केक किस किस को क्या कहते हैं? येलो केक को येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड येलो केक को क्या कहते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक को क्या कहा जाता है? यूरेनियम ऑक्साइड ऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि जो है बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या है? बहमनी गुलबर्ग बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? गुलबर्ग गुलबर्ग है। उसके बाद बताना है, देखिए जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इसको भी रिपीट हो जाएगा, अगला वीडियो कल या परसों रिपीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, लगातार आप वीडियो देखिएगा, लगातार वीडियो देखते रहिएगा तो जो होगा कि आप क्वेश्चन बताने में सक्षम हो पाइएगा। अगर यदि नहीं लगातार देखिएगा तो जो पूछेंगे वो पीछे का ही पूछा रहता है, पीछे का पूछते हैं, रिविजन इस तरह होते रहता है और याद हो जाएगा। तो बताए थे, पूछे थे क्वेश्चन, जस्ते का फूल जो है, जस्ते का फूल किसका यौगिक को, जस्ते के फूल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यौगिक को क्या कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड जस्ते के फूल को जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद बताना है, क्वेश्चन पूछे थे कि सौर हवा किस नमक पदार्थ के बनी होती है? सौर हवा किससे बना होता है? ऑप्शन दें, नाइट्रोजन और हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या जो है सिमेस्टाइट। प्लाज्मा से किसका बना होता है सौर हवा? प्लाज्मा का बना होता है। किसका? प्लाज्मा का। सौर हवा प्लाज्मा नमक पदार्थ के बने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बताना है कि जो है पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है। पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है। जलने वाली गैस कौन सा है? जलाने वाला गैस कौन है जो जलाता है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है। पानी में सोडियम डालने से जलने लगता है और जलने वाले गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन है। इसमें सोडियम डालने पर, सोडियम का बात कर रहे हैं, पानी में जब सोडियम को डालेंगे तो वो जलने लगता है, तो जलाने वाले गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन। बताइए कि हजार एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करा है? कृष्णदेव राय। हजार एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करा है? देखिए, आप अगर यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो जीके जीएस, अगर जीके जीएस का यहाँ से कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें जीके जीएस पूछा जाता है, चाहे जीएस, देखिए जीएस भी हम लोग लगातार पढ़ते हैं और जो है जीके भी पढ़ते हैं। उसके बाद मैथ का जो है सूत्र पूछा जाता है, तो आप लगातार बनिए रहिए, आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। हजार एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया है? कृष्णदेव राय। तालीकोटा एवं राक्षसी तांडी एवं बनहट्टी का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 1565 ईस्वी में हुआ था। बताइए कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन है? संगम वंश का अंतिम शासक था, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है मुल्क राज, उसके बाद इमाडी नरसिंह, विरूपाक्ष टू। संगम वंश का अंतिम शासक कौन है? विरूपाक्ष टू। संगम वंश का अंतिम शासक है विरूपाक्ष टू। संगम वंश का अंतिम शासक कौन है? विरूपाक्ष टू। विजयनगर में दूसरे राजवंश सुलभ वंश का नींव किसने रखा था? सुलभ वंश का नींव किसने रखा? सुलभ वंश का नींव रखा था वीर नरसिंह ने।
बताइए कि कृष्णदेव राय ने किस वर्ष रायचूर एवं दोआब एवं गुलबर्ग को दुर्ग से जीता था? किस पहले ईस्वी में? किस ईस्वी में ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने किस वर्ष में जो है कि रायचूर, दोआब और गुलबर्ग के दुर्ग को जीता था? किस ईस्वी में? किस ईस्वी में कृष्णदेव राय ने दुर्ग को दोआब को कब जीता था? 1512 से 1512 में 1512 में कब जीता था? रायचूर दुआब गुलबर्ग दुर्ग को जीता था 1512 12 से कृष्णदेव राय ने। बताइए कि आरबीडू वंश के किस शासक ने चंद्रगिरी को अपना राजधानी बनाया था? सदाशिव। ऑप्शन देते हैं ऑप्शन। तिरुमल, वेंकट द्वितीय, सदाशिव, रंगाटू। कुछ क्वेश्चन बोले। आरबीडू वंश के किस शासक ने चंद्रगिरी को अपना राजधानी बनाया था? चंद्रगिरी को अपना राजधानी बनाया था। ऑप्शन। तिरुमल, सदाशिव, वेंकट द्वितीय, रंगा द्वितीय। बिरुमल। ऑप्शन वेंकट द्वितीय आंसर है। वेंकट द्वितीय। आरबीडू वंश के किस शासक ने चंद्रगिरी को अपना राजधानी बनाया था? वेंकट द्वितीय ने। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। सबके अभी बोले थे। हाँ, वो था। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन कोड्डम, नायडू, ऊर, मंडल। नायडू। ऊर। ऊर। दुर्ग ऊर। संगम विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रशासन के से विजयनगर ऊर था। और बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? स्वर्ण सिक्के को कहा जाता था वो बरहा। और चांदी को सिक्के को आहत। स्वर्ण सिक्के विजयनगर साम्राज्य में सोने के सिक्के को बरा और चांदी के सिक्के को आहत कहा जाता था। आहत कहा जाता है। बताइए पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्के की तुलना किससे किया था? किस देश से किया था? पुर्तगालियों ने विजयनगर का सिक्का तुलना किस देश के सिक्के से किया था? हुनों से किया था। बताइए कि कांच है क्या है? कांच क्या है? तत्व यौगिक है, मिश्रण है, सभी हैं। कांच। हाँ, कांच मिश्रण है। कांच मिश्रण है। लेकिन तो बहुत तत्व होता है। और कांच का हरा रंग किस यौगिक के कारण होता है? बताइए। कांच का जो हरा रंग होता है किस यौगिक के कारण होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड की, फेरिक ऑक्साइड की, क्रोमिक ऑक्साइड की, इनमें से सभी? क्यूप्रस ऑक्साइड। कांच का हरा रंग किस यौगिक के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड के कारण। क्रोमिक ऑक्साइड। हाँ, क्रोमिक ऑक्साइड के कारण होता है। और क्रूस कांच का उपयोग होता है किस में होता है? क्रूस कांच का उपयोग जो होता है धूप चश्मा फ्रिज में होता है कि धूप चश्मा की प्रयोगशाला में होता है? क्रूस कांच का प्रयोग जे छै ने धूप चश्मा फ्रिज में पर बताए छै। क्रूस कांच रहा। हाँ, क्रूस कांच का उपयोग फ्रिज में होता है। फ्रिज में हमरा लगे धूप चश्मे में पहले बात नहीं बोले थे पहले। पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला। हाँ, प्रयोगशाला में होता है। धूप चश्मा में आप क्रूस से कांच तो धूप चश्मा में क्रूस कांच। अच्छा बताइए कि विजयनगर साम्राज्य पे जो शासन प्रमुख वंश ने शासन किया था उसका काल अनुसार क्रम बताइए। यानी कि विजयनगर पे कौन कौन वंश पहले शासक किया था? विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था संगम, सुलू, तुलु, आरबीडू। संगम, सुलू, तुलु, आरबीडू। विजयनगर का स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने किया था। और संगम वंश के बाद से सुलू नदी किनारे, उसके बाद से तुलु वंश, उसके बाद आरबीडू वंश। चारे हो गया। अब बताइए कि उसका राजधानी का कालक्रम क्या क्या था? विजयनगर का हाँ, कहाँ था पहले राजधानी? संगम वंश की राजधानी विजयनगर पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का काल अनुसार क्रम क्या है? पहला है अनागोडी,
अनागोडी, उसके बाद हम्फी है, हम्फी। उसके बाद पेनाकोडी है, उसके बाद चंद्रगिरी है। पहला कौन है? विजयनगर साम्राज्य के जो है शासन करने की पहले शासन कर ले। पहले राजधानी था कहाँ को राजधानी अरविंदो? विजयनगर का, पहले विजयनगर राजधानी आर्गेंडू था। अब उसके आर्गेंडू बाद था, विजयनगर दूसरा का राजधानी बनाया गया था हम्फी, हम्फी। तीसरा उसके बाद पेनकुडू, विजयनगर का राजधानी बनाया गया था पेनागोडा। फिर चौथा उसके बाद बनाया गया था विजयनगर की राजधानी चंद्रगिरी। चंद्रगिरी। 5 विजयनगर मतलब राजधानी परिवर्तित किया, 4 ठो राजधानी 4 बनाया। गो। तो पहले अब गुलमर्गा की रहले राजधानी बावनी विजयनगर, साम्राज्य की बावनी राजधानी। साम्राज्य। बहमनी छले। विजयनगर अब बहमनी वाला कहीं भाई याद बहमनी साम्राज्य। हाँ, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलमर्गा। अब विजयनगर हम्फी। विजयनगर नहीं जखनी हम्फी, लेकिन पहले असले सबसे पहले ले अनागोडी, अनागोडी, ओकरा बाद हम्फी होले, ओकरा बाद पेनागोडा होले, ओकरा बाद चंद्रगिरी होले। कहर मतलब जनक बिहार में राजधानी पटना बदली फनु बनाते भागलपुर, फनु बना दिल के भागलपुर से बनाते फनु दरभंगा, फनु बनाते समस्तीपुर। तो है नहीं शासन जो बदल अगले शासक बदल अगले तो राजधानी बदल लगले। तो पहला बदल के अरमेंडू, अनागोडी, अनागोडी, ओकरा बाद हम्फी, हम्पी, ओकरा बाद पेनागोडा, पेनगुंडा, फिर चंद्रगिरी, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी। पहला सबसे पहले से अनेगोडी, गोंडी, अनेगोडी, हम्फी, अनेगोडी के बाद के जाए हम्फी, उसके बाद से पेनागोंडा, चंद्रगिरी, चंद्रगिरी बोला है तब चलो अनागुंडी, हम्फी, अरे पेनागोंडा और चंद्रगिरी। लास्ट में चंद्रगिरी पेनागोंडा तीसरा नंबर ना। अनागिरी, हम्फी, पेनागोंडा, एनागोडी, हम्फी, पेनागोंडा, चंद्रगिरी। और बावनी साम्राज्य का पूछेगा तो गुलबर्ग। अगर यदि आपको भी याद हो गया है तो कमेंट में बताइए कि बावनी साम्राज्य की जो है राजधानी कहाँ कहाँ था। आपको बताना है कमेंट में। आप ही को बोल रहे हैं एनागोडी, हम्फी, कमेंट में बताना है पेनागोडी और चंद्रगिरी। उसके बाद एक तो क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जो है चूना पुताई के दौरान जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं कि बुझा हुआ चूना हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवार पर डैश की पतली परत बन सके। जो है ये जो है आरआरबी एलएलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन को समझा देते हैं कि जब चूना को पोताई करते हैं तो बुझा हुआ चूना जो होता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे क्या करते हैं विक्रिया करता है। जैसे चूना को पोतेंगे दीवार पे तो वो हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा धीरे धीरे प्रतिक्रिया करें ताकि दीवार पर डैश की पतली परत किसकी पतली परत बन सके। इसकी प्रतिक्रिया करने के लिए प्रतिक्रिया किया जाए प्रतिक्रिया किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के किसकी पतली परत बनने के लिए कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम CaCO3 के जो है पतली परत बनने के लिए ये प्रतिक्रिया कराया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड होते हैं CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया। क्या क्वेश्चन बोलिए फिर से। वही जो चूना पोतते हैं बुझा हुआ चूना पूछते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या था CaCO2 जब किससे प्रतिक्रिया करता है प्रतिक्रिया करके वो क्या करता है वो दीवार पर पतली परत बनाने दीवार पर पतली परत बनाते हैं। दीवार पर डैश की किसकी पतली परत बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड के CaCO3 की। कटवाए के अंधेरा
बताइए कि कांच का जो रंग होता है पीला किसके कारण होता है? कांच का रंग पीला किसके कारण होता है? ऑप्शन दे, नाम बोलो कांच पीला पीला कोबाल्ट, फेरिक, क्रोमिक, क्यूपर्स किसके कारण होता है? पीला जो कांच का रंग पीला कौन ऑक्साइड कारण होता है? फेरिक। फेरिक। पीला जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग ओकरो पीला पहले होता है। दूसरे एक क्वेश्चन बदले ले कांच रे हरा हरा रंग कांच हरा रंग हरा और जे बोरिक हरा एक ठो कांच नहीं। हरा क्रोमिक ऑक्साइड हरा क्रोमिक क्रोमिक ऑक्साइड और है और पीला पीला फेरिक ऑक्साइड। फेरिक पी सब पीला पी सब फेरिक हरा और अच्छा, लाल जो हरा। पूछते थे कांच का लाल रंग लाल रंग क्यूप्रस ऑक्साइड। कांच कलर क्यूप्रस ऑक्साइड हाँ के और कारण पूछते कि चटक लाल जो पूछते थे कांच का चटक लाल कैडमियम सल्फाइड के कारण कैडमियम सल्फाइड के लाल कारण। रंग क्यूप्रस लाल क्यूप्रस ऑक्साइड और चटक लाल जो पूछते कैडमियम क्यूप्रस ऑक्साइड। ऑक्साइड से खाली क्यूप्रस से कौन लाल में हम्म, क्यूप्रस ऑक्साइड ऑक्साइड। सब में ऑक्साइड लगे पहना हरा केकरो हो गला हरा क्रोमिक ऑक्साइड क्रोमिक और- हरा हाँ क्रोमिक कांच का ऑक्साइड हरा रंग क्रोमिक हरा हरा एकदम याद रही देने का कि हरा जे क्रोमिक है हरा कैल्शियम आदमी जे छै नी कोई भी चीज खेत पदार्थ का काम करी हरा करी हरा क्रोमिक क्रोमिक ऑक्साइड काम काम करी करी की करे जा खेत का हरा भरा करे जा हरा भरा करे और लाल जे छै नी क्रोमिक ऑक्साइड लाल लाल जे छै क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस लाल क्यू क्यूप्रस ऑक्साइड लाल रंग होय छै क्यूप्रस कांच का लाल रंग क्यूप्रस ऑक्साइड ऑक्साइड के कारण हो जाए। क्रोमिक ऑक्साइड और क्यूप्रस पीला जो पूछते थे फेरिक फेरिक, ऑक्साइड फेरिक पी सब पीला पी सब फेरिक फेरिक ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड लाल है आप पूछते कि गहरा नीला पूछते थे कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कोबाल्ट ऑक्साइड के गहरा नीला गहरा नीला होता है कोबाल्ट गहरा नीला ऑक्साइड होता के कारण। कोबाल्ट ऑक्साइड के आपको बोल रहे हैं कि जो है बताइए कि पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके शासनकाल में भारत आया था? नूनिज हम्म। पुर्तगाली यात्री नूनिज कृष्णदेव राय के, अच्युत राय के, देवराय फर्स्ट के या तक देवराय द्वितीय के? अच्युत इस यात्री कृष्णदेव पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके शासनकाल में? अच्युत देव राय के अच्युत राय के होना चाहिए, सही है। अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था भारत, पुर्तगाली यात्री नूनिज नूनिज भारत आया था अच्युत देव राय के। देव राय के शासनकाल में बताइए कि तालीकोटा के युद्ध में मुस्लिम महासंघ के संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था बताइए। कौन शामिल नहीं था? तालीकोटा के युद्ध में मुस्लिम महासंघ के संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल नहीं था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीरद। बीरत बीदर नहीं था शामिल। बीदर नहीं था अहमदनगर गोलकुंडा और ये सब था बीजापुर शामिल था। उसके बाद पूछिए कि विजय बताइए कि बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट है रबर है कि प्लास्टिक है रेशा है कि इनमें से कोई नहीं? बेकेलाइट एक बेकेलाइट एक क्या है? रबड़ प्लास्टिक है। प्लास्टिक है। बेकेलाइट एक क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक है। अब बताइए कि नाइलॉन का निर्माण होता है कैसे होता है? सेलुलोज से होता है कि एथिल से होता है कि एपिड अम्ल में हेक्सामेथिलीन से होता है? नायलॉन का नाइलॉन का निर्माण किससे होता है कैसे होता है? पोल सेलुलोज से होता है कि एथिलीन से होता है कि एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन एमाइडीन से होता है? यही इसी से होता है एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामिथिलीन एमाइडीन से होता है। इसका लाइलॉन का प्रयोग लाइलॉन का निर्माण जो होता है
बताइए प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। यूरिया था। यूरिया। एल्केन श्रेणी का यौगिक का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन। एल्केन CnH2n+2। एल्केन का +2 और एल्काइन का पूछेगा तो एल्केन एल्कीन का होगा CnH2 खाली होता है, और एल्काइन का पूछेगा CnH2। एल्केन का हो गया CnH2+2 और एल्कीन का CnH2n-2। CnH2 और पूछेगा कि एल्काइन का CnH2n। इसका भी वही एल्काइन CnH2n-2 होता है, एक ही होता है। एल्कीन और एल्काइन एक ही सूत्र है। एल्केन का अलग होता है, एल्कीन का अलग होता है, एल्काइन का अलग होता है। तीन बी दले CnH2n-2 दले एल्कीन रो एल्काइन रो और एल्कीन रो दले तीन चारों ए होते हैं। एकदम खाली 2 तक रही रहता है बीच वाला। एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n खाली। एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्काइन का होता है CnH2n-2 और एल्कीन होते सूत्र CnH2n खाली होता है। हाँ CnH2n होते हैं। CnH2n एल्कीन। तेल एवं वसा घुलनशील है किसमें है? बताइए, जल में है कि कार्बनिक घोल में है कि इनमें से दोनों में है? कार्बनिक घोल में। तेल और वसा कार्बनिक घोल में, दोनों में है। तेल और वसा कार्बनिक घोल में है। बताइए कि मोम का निर्माण कैसे होता है? मोम जो होता है, मोम का निर्माण कैसे होता है? ग्लिसरॉल का एस्टर एवं वसा से, ग्लिसरॉल एस्टर प्लस अल्कोहल से, ग्लिसरॉल एस्टर से कि अल्कोहल से होता है? ग्लिसरॉल एस्टर प्लस अल्कोहल। 5 का बी, ग्लिसरॉल एस्टर प्लस अल्कोहल से। हाँ, ग्लिसरॉल एस्टर प्लस अल्कोहल। अल्कोहल से होता है, मोम का निर्माण होता है। अब बताइए कि तेल एवं वसा का उपयोग क्या है? तेल एवं वसा का उपयोग क्या है? ऑप्शन देते हैं, साबुन में, दवा बनाने में, कि प्रकाश उत्पन्न करने में, कि सभी में? तेल एवं वसा का उपयोग किसमें होता है? साबुन बनाने में। और इस सब में ना, दवा बनाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, सब नहीं होता है, सब में होता है। सब में होता है। सब में तेल एवं वसा का उपयोग साबुन बनाने में, दवा बनाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में, ये सब में होता है। 4 का डी सब में होता है। बताइए कि साबुन का निर्माण होता है कैसे होता है? साबुन का निर्माण वसा को क्षार द्वारा, जल अपघटन क्रिया द्वारा। बी नंबर, वसा को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराकर। सी नंबर, अल्कोहल से। क्षार अभिक्रिया, वसा को अम्ल क्षार अभिक्रिया। वसा को क्षार द्वारा, जल अपघटन क्रिया द्वारा। साबुन का निर्माण कैसे होता है? वसा को क्षार द्वारा, जल अपघटन क्रिया द्वारा होता है साबुन का निर्माण। और साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन कहते हैं। सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण की प्रक्रिया को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। अपमार्जक को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपमार्जक को क्या कहते हैं? वसा कहते हैं कि ग्लिसरॉल कहते हैं कि साबुन रहित? अपमार्जक को कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल को अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक को कहते हैं साबुन रहित साबुन कहते हैं। साबुन रहित साबुन कहते हैं। साबुन रहित साबुन कहते हैं। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहते हैं।
मार्जक साबुन रहित साबुन को कहते हैं। बताइए कि गोलकुंडा का शासक कौन था? बिदर। बिदर, नहीं, बिदर बिदर वो तो तो था राज्य हुआ। राज्य होता है। गोलकुंडा का शासक कौन था? ये था कुली। कुतुब शाह। कुतुब न हाँ, कुतुब कुली शाह था। कुतुब शाह था कुलू। गोलकुंडा का शासक। गोलकुंडा अब कुतुब शाह। बीरद का शासक कौन था? अब्दुल कदीर। कौन? बिदर का शासक था अमीर अली बीरद। अमीर अली बिरद। गोलकुंडा का शासक था कुली कुतुब शाह। शाह और बीरद का शासक था अमीर अली बीरद। और बिदर का शासक था अमीर अली बीरद। अमीर अली लगे। अहमदनगर का शासक था मलिक अहमद। अहमद। अहमदनगर का शासक था मलिक अहमद। मलिक अहमद। बीजापुर का शासक था यूसुफ जाय आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का। और उसके बाद बरार का शासक था फतेहुल्लाह इमाद। बरार का अभी पूछे थे, अब सबको फिर पूछेंगे। बताइए कि गोलकुंडा का शासक कौन था? कुली कुतुब शाह। कुली और कुतुब शाह। बरात का बीरद का शासक कौन था? बीरद। बीरद अमीर अली बीरद। अमीर अली बिरद। और उसके बाद अहमदनगर का शासक कौन था? अहमदनगर का शासक था मलिक मलिक अहमद। मलिक अहमद। अहमदनगर का शासक था यानी मलिक कि अहमद। पहला है कि गुलबर्गा गुलकुंडा गुलकुंडा है। गुलकुंडा का शासक है कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह। और कौन जी है? बरीद बोर अमदरी का दो बरीद के शासक अमीर अली बरीद। गोलकुंडा के शासक के ले कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह। और बरीद के शासक अमीर अली बरीद। और उसके बाद अहमदनगर के शासक अहमदनगर के शासक मलिक अहमद। मलिक अमीर मलिक मलिक अहमद। मलिक अहमद। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर पूछेगा तो यूसुफ आदिल शाह। उसके बाद पूछेगा बरार के शासक फतेहुल्लाह इमाद। अगर यदि आपको याद रह गया है तो कमेंट में बताना है। बताइए, अभी पूछे थे नहीं, अभी पूछेंगे फिर। बरीद का शासक पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। बरीद का शासक कौन है? बताइए। बरीद का शासक था अमीर अली। बरार का शासक कौन है? बरार का था ये फतेहुल्लाह इमाद। फतेहुल्लाह इमाद। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह। उसके बाद अहमदनगर का था मलिक अहमद। उसके बाद गोलकुंडा का था सबसे पहले वही तो बोले थे, गोलकुंडा अमीर अली बली अथी। गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। पता चल जाएगा कि आप देखते हैं कि लगातार नहीं देखते हैं। पता तो लग भी करेगा, नहीं देखिएगा तो नहीं बता पाइएगा। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? विजयनगर में किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? विजयनगर ने किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? कृष्णदेव राय। नहीं, तब कृष्णदेव राय थे। तब विजयनगर में विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो 2-3 नाम बोलवे विजयनगर रहता तो बनी बोलते हैं। पहला बोलते हैं हरिहर प्रथम, हरिहर सेकंड, हरिहर प्रथम बोले। उसके बाद हरिहर द्वितीय बोले, बुक्का प्रथम बोले। उसके बाद देवराय द्वितीय बोले। देवराय द्वितीय। हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। विजयनगर में। विजयनगर शासक
विजयनगर साम्राज्य में महाराजा धीराज के शासित उपाधि धारण किया था। उपाधि क्या था? हरिहर द्वितीय द्वितीय सेकंड हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज के विजयनगर उपाधि धारण किया था। हमको साइंस से मिलना चाहिए, साइंस से उसके बाद बताना है कि बायोगैस मुख्य तत्व है किसका? बायोगैस मुख्य तत्व किसका है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का। तांबा थी बताना है, ये तो बताइए दिए। क्लोरोमीटर किसका बनाया जाता है? क्लोरोमीटर अभी तक आंसर बोलिए, आंसर बोल रहे तांबा। क्लोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से। कैप्सूल का जो है आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। किसका बनाता है? स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बनाता है? स्टार्च। और अंडे का आवरण? स्टार्च। कैल्शियम कार्बोनेट। का। अंडे का आवरण? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैप्सूल का? स्टार्च का। कैप्सूल का अपसाल। जल में सबसे कम घुलनशील गैस क्या होता है? जल में 3 बार ऑक्सीजन, अमोनिया। जल में सबसे कम घुलनशील गैस क्या है? अमोनिया। वो अमोनिया जो है कौन सा तत्व सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तत्व जैसे तांबा, सोना, चांदी। मुक्त अवस्था में सोना। तांबा, सोना मुक्त अवस्था। तांबा, सोना मुक्त तत्व सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियां किसकी कमी के कारण मर जाता है? O2 ऑक्सीजन की कमी के कारण। मोटर कारों से निकलने वाली उजले धुएं में किस तत्व की प्रमुखता पाया जाता है? मोटरसाइकिल से निकलने वाले उजले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, शीशा ज्यादा फैला जाता है। कौन सा प्रमुखता होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा। आरो जहरीला गैस है शीशा क्रम पे लगे छै, जेकरा कारण की बिजली उजला धुआं दीजिए, दम आदमी घुटने लगता है। ऑक्सीजन के में रक्त में ऑक्सीजन का जाए से रोका लगे छै, तो ओकरा कोन अथी बोले छै? जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनता है जिसे ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोकता है। इस मिश्रण का क्या नाम है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद बताना है कि ब्रोमीन जल को रंगहीन बनाता है। किसको बनाता है? ब्रोमीन जल को रंगहीन, तो क्वेश्चन है ब्रोमीन जल को रंगहीन, ब्रोमीन जल को रंगहीन कौन बनाता है? ब्रोमीन जल को रंगहीन कौन बनाता है? रंगहीन एसिटिलीन। ब्रोमीन जल को रंगहीन कौन बनाता है? एसिटिलीन। ब्रोमीन जल को रंगहीन कौन बनाता है? एसिटिलीन। जस्ते का फूल क्या किसका यौगिक है? जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। चूहे का विष का क्या कहते हैं? जिंक सल्फाइड। चूहे विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड होता था। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहे की सल्फाइड ना जिंक फॉस्फाइड। और वो कृत्रिम वर्षा के लिए जिंक N2 आयोडाइड, जिंक सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहते हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। सिल्वर आयोडाइड का जिंक ऑक्साइड जस्ते का फूल कहा जाता है। बताइए कि शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुछ अलग होता है, सुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुछ अलग होता है। शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का कुछ अलग होता है। और जल में कोई अशुद्ध मिलाने पर क्या होता है? उसका हिमांक क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है? जल में अशुद्धि मिलाने से उसका हिमांक घट जाता है।
हिमांक जो है हिमांक घट बढ़ जाता, हिमांक घट अशुद्धि जाता, मिलाने से हिमांक बढ़ता है। घटता है। घट जाता है। हिमांक हिम बर्फ बनते तो जल में कोई अशुद्धि मिलाने से उसका हिमांक घटे। घट जाता है। घट जाता है। हिमांक घट जाता है मतलब कि जल्दी थी घाट जीरो जल बर्फ का जो है ने जल्दी बनी जाए थी बर्फ, बर्फ यानी कि कठोर जल का डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री जी- बर्फ बनता है। कठोर जल कठोर बर्फ जल बने 3.8 और उसका 4 डिग्री बर्फ बने जाए। नहीं नहीं हवा जे D2O का हवा जे भारी जल का भारी जल का क्वथन अति क्वथनांक है जे क्वथनांक वही सबसे कि ज्यादा हिमांक बिंदु 3.8 3.8 भारी जल भारी जल तो पहले न जमी जाए पता नहीं भारी जल नहीं तो औषधि मिलाने से जल का क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है, हिमांक घट जाता है। हिमांक गल जाता है। क्वथनांक तब आप बताइए कि हिमांक घट जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन सा है बताइए? प्लूटोनियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ट्राइटियम 3 समस्थानिक। ड्यूटेरियम ट्रिटियम। गुरु जल क्या है बताइए? गुरु वही जल D2O D2 भारी जल ऑक्सीजन में हैवी हाइड्रोजन वही D2O D2O गुरु जल ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन हाइड्रोजन D को बोलता है हाइड्रोजन हैवी हैवी हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो जल हैवी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन प्राकृतिक में अचुंबकीय है, अचुंबकीय है। प्राकृतिक में अचुंबकीय है। लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अचुंबकीय है अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय है हाँ तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिलल है। हाँ ऑक्सीजन हुआ था अनुचुंबकीय ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना समय 8:10 चल गया समय नहीं कितना 8:48 ठंडा गरम साधारण जल खिड़की के जैसे अनुभार खिड़की हम 6000 गरम अथी बढ़िया तरह ठंडा खत्म होगा अब फरवरी आने वाला है। वर्तमान में कर्नाटक वर्तमान में कर्नाटक में किसका राज्य शासन है? वर्तमान वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए पहला इसलिए सिद्धरामैया सिद्धरामैया जी के सिद्धरामैया जी अखनी जे कर्नाटक छै ओकरा पना की गेलै एमपी गेलै ने नहीं तऽ राजधानी में कर्नाटक क्या कहते भला ओकरा राजधानी है की कहै छै महाराष्ट्र का पहला कहले मद्रास मद्रास गेलै मद्रास मद्रास बताइए कि विजयनगर शासक में आपको बताना है कि वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री देखे विजयनगर साम्राज्य में ग्राम सबसे छोटे इकाई प्रशासन की सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं? ग्राम विजयनगर साम्राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ग्राम कहते थे अब ओकरो केकरो और एक तो पहले पूछे ग्राम कहते थे जिसे उर भी कहते हैं। हाँ, जिसे उर ग्राम तो हमें कर ले लेकिन ग्राम कहीं उर बोले लिखला जी महू लिखला जी महू देखे नहीं उर ग्राम को ही उर कहते हैं। उर उर मोहन डायरेक्ट चला लेकिन उर हम उर
हन हन गरम नहीं लिख ले डायरेक्ट क्वेश्चन वो दे दे। अगर यदि आप जो है देखिए हम लोग भी तैयारी करते हैं, ये जो है रेलवे का बुक है, अगर रेलवे का तैयारी करते हैं तो साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बताइए कि केल्वे राइट किसका एस्क है? केल्वे राइट, केल्वे केल्वे राइट, केल्वे राइट एल्युमिनियम का केल्वे राइट हीरो का सोना, सोना का केल्वे राइट सोना का सोना का एस्क है। एक ठो आरो केल्वे एगो राइट सिल्वेराइट, सिल्वराइट सिल्वर राइट कलवेराइट सोना। सिल्वेराइट और कलवेराइट। केल्वेराइट दोनों सोना का एस्क है। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में सेना सबको, जिसको कहते हैं नायक, सेना सबको वेतन के बदले जो भूखंड भूमि ही दे दिया जाता था उसे क्या कहते हैं? सला भू सला नहीं, ओकरा कहै छियै बेहद भूखंड के इम्पोर्टेंट यानी वेतन के बदले भूमि दिया जाता था भूमि दे दिया जाता था सैनिक को विजयनगर में, विजयनगर शासक तो उसको क्या कहा जाता था? उसको क्या कहा जाता है? वेतन वेतन जब न दिया जाता था नहीं, उसको ज्यादा दिन काम करवाते करवाते हो जाता था, उसको भूमि दे देता था। उसको भूमि उसको कहते थे आमरम। अमरम। आमरम राजा ने जमीन और कमी नहीं रहते हैं, जाओ क्षेत्र का ले लेना इकट्ठा। जखनी विजयनगर साम्राज्य चले तो राजे ने एक शासन राजा चले रोले तो महाजे सैनो सब दी जमीन नायक रजहर रहे थे हाँ और जहाँ मोह जनता के लोग को कोई जमीन ना नायक कोई जमीन ना है, वो जनता उसमें असूल ले पैसा बट्टा खेतों में खाली काम कर खत्म खाली काम करो अलग भूखंड हो यार, अलग कर दे दे लेके उतरा में कर काम आरो तो इतना तरह कर ले वो हमरा। लेकिन हम सोचली कि है होता थे कि जमीन तो रह लेता होते जनक सरकार टैक्स जनक राजा अखनी मुख्यमंत्री होले तो टैक्स तो में वो असूले है नहीं तो बहन की राजा टैक्स वसूलता होते हैं। आ जहाँ राजा तो कमजोर भूमि रहे का माँ नहीं माँ हड़पी का ने अपने आदमी के माँ शासन कर दे रहे और माँ से उपजा के रह दे तीन को तो राजा कुछ भी सोचते तोरे जमीन छो तो अखनी के तो कि सरकार मुख के तो कि ना जैसे नहीं तोरा जैसे नहीं जितना उपजावे उतना तोरा दैल पड़ तोरे जमीन लिख लो अगलो सब भेज तब यो तोरा दैल हाँ, पड़ सब और घरा साल के भर में नहीं करे जा कंची रहो करवाई जा रसीद तोरा करवाई जमीन छो तोरा लंग कागज भी छो सब कुछ छो तोरा के तो ना जितना उपजाए नहीं तोरा दैल पड़तो इतना सरकार के तो एखनी के रोज के एखनी जैसा कि सरकार है जमीन भूमि छिके लिख लाई छै लोग ना कहे छै कि टैक्स लगतो लिखवाई में इतना पैसा लइए न लै छै में कोई भूमि लेल के तो कम लिखाई में के टैक्स लगतो रसीद का टाइम टैक्स पैसा लगिए सब सर सरकारी था ओकरो बपोती होगी ओकरो में तो कुछ ना कर पारे यो एक कौन कुछ क्वेश्चन चले मतलब अपनो जमीन है मतलब 6 इंच ही मतलब खाना इसके जा सिंचाई मतलब ये करे वास्ते कोई उपजा वास्ते 6 फीट 6 इंच 6 फीट तो नहीं 6 इंच और तक फसल लगा ली फसल लगा वास्ते वो तो सब विजयनगर सैनों को पहले विजयनगर सैनों को नायक कहा जाता है। और विजयनगर में नायकों को जो वेतन के बदले भूखंड दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? अभी भी पूछ रहे थे बताइए बोलिए न तो आप बताइए क्वेश्चन फिर से सेना को विजयनगर सेना को नायक कहा जाता है, सीधा जानते हैं सर। लेकिन विजयनगर सेना को उमर नायक जिसको कहते हैं सेना को नायक कहते हैं। और नायक को जो भूमि दिया जाता था वेतन के उमरा बदले भूमि दिया जाता था उसे क्या कहा जाता उमरा था? उमरा वेतन के बदले भूमि दिया जाता है उसे आमरम कहा जाता अमरम का अमरा है। बोलिए पाँच दाव आमरम आमरम अमरम 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 अनसन आमरम है ना धीरे धीरे नीचे से लेकिन तो अमरम आमरम 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 आमराम आमराम फलस्पार किसका एस्क है? फलस्पार फिलिस्पार फलेस्पार फलेस्पार अल्मोनियम अति सोडियम रस सोडियम यो कैल्शियम मजारो कनोजे की फलेस्पार कैल्शियम रच के फलेस्पार
फेलिस्पार कैल्शियम का सोडियम एगो फेल्सपार छै ओकरा बॉक्साइट पोटेशियम में भी पोटेशियम फेल्सपार फेल्सपार अथी में नहीं छै अथी फेल्सपार हो गेलै पोटेशियम सोडियम। आर फेलोस्पार हो गेलै मैम कैल्शियम में फेलोस्पार हो गेलै कैल्शियम में फेलेस्पार हो गेलै पोटेशियम में बॉक्साइट कोरंडम फेल्सपार एल्युमिनियम एल्युमिनियम के बॉक्साइट कोरंडम एल्युमिनियम बॉक्साइट कोलंबर फेल्सपार पीछे फेल्सपार एगो एल्युमिनियम में आवे छै महंग छै फेल्सपार दो तीन जगह है कोरंडम फेल्सपार क्रायोलाइट क्रायोलाइट कालीन पीच ब्लेड ऐश है किसका है यूरेनियम का यूरेनियम अब छोड़े यूरेनियम। दे ना जैसे नहीं थोड़ा थोड़ा उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहता था? उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन। उत्तर भारत उत्तर से अभी के दक्षिण में बस उत्तर से हम सब उत्तर भारत में आते हैं जाके तमिलनाडु बस जाएंगे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को क्या कहते थे? बड़वा 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 बड़वा। अच्छा उत्तर भारत रो आदमी रो जीवन यापन सरल छै कि दक्षिण भारत? दक्षिण भारत रो जीवन यापन सरल छै एकरा से दक्षिण तो बताबो पारे जो मैं नहीं देखता कठिन तपस्या करे लगी मगर में सब तो कार्रवाई पूरा आरो होय छै सरल में फैक्ट्री और ढेरी हीरोइन से ने मगर उत्तर गुंडा सब देखबे ना भयंकर सब कारो से पूरा हीरोइन सब तो गोरो पता नहीं कोलार गोल्ड हीरोइन के ना बोलो नो कर ले ये नक्शे हीरोइन ले जाए दिया तो ककरो सब हीरोइन नहीं है ना हीरो सब ठोक हो रही क्या हम कर अल्लू अर्जुन इतनी गोरो महेश बाबू यस बाबू रजनीकांत रजनीकांत जेना फिल्म में लगे होना छै हकीकत में यहाँ अयोध्या आयल ना पूरा है साफे पूरा है इती टाइम ना बाल से इती टाइम ना एखनियो फिल्म बनाए पर लगाए एखने जो बनेले लोग पंडित जी लोग ने पुलिस हार्दिक पांड्या के बाल नहीं ले आधे ले बाल में बाल लगवे जाए देखियो नहीं हैप्पी पूरा बाल से के हार्दिक पांड्या का बाल नहीं है हाय पिचर खाली चले बाल थोड़ा बहुत लगे थे ढेर बाल थोड़ी हो जाए थोड़ा बहुत खोदी ना हाउ डुप्लीकेट बाल ना खोदी जो लगाई सर्जरी कराए तो ढेर ओकरा में नहीं लगा पड़े जो ओकरा बाद नहीं ले वीरेंद्र सहवाग का बाल नहीं ले अभियो नहीं जे देखियो तो अखनी हवा नहीं अनुपम खेरन के लगा अनुपम खेरा वो लगा जाए और पूरा टकलू है अनुपम खेरोले और एक तो जे चोपड़ा कौन जी नाम जी के प्रेम चोपड़ा मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा जगह थोड़ा कम रही है नहीं तो मैं सर्जरी करा के लगा ले तो उतना जैसे नहीं पता चले अमरीश पुरी ज्यादा जैसे नहीं ज्यादा है थी ज्यादा अमरीश पुरी ज्यादा लोग से मिला नहीं क्योंकि हमको देखना है तो फिल्म में देखो अमरीश पुरी खतरनाक गुंडा देख गुंडा रॉल करी मत सिनेमा करे गुंडा हेनो जीवन में बहुत अंदर हो तो पैसा अपना क्लास के लेकिन फिल्म जैसे नहीं कमा ली अपना कनकरो सीन पाड़ोड़ा दे लेकिन सब फिल्म बना दे घर में रहिएगा अलग ना रही है कनकरे ना रही सब जे रॉल करे जे सब मारे पीटे सब घरे में बन रही पहाड़ा पर से कूदे सब ना रही नहीं बार-बार सीन थोड़ा बहुत रही
एक्शन वाला बाहर ऐसे रहे छे घरों में रहे छे ते जे अच्छा और जे ढेरी ड्रम आदमी से नहीं धरी थे आदमी ड्रम टीना और ढेरी जे आदमी बनाए दे और जे false रही। बाहुबली फिल्म का ना ढेरी आदमी बनाए दे सब कह जे नहीं ओ बीएफएक्स ओकरा बोले BF